अब सलमान खान जिसके लिए मान लीजिए कि हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, मान लीजिए लाखों रुपए दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, हजारों करोड़ नहीं, लाखों रुपए दे रहे हैं, उस ड्रग्स को लेने के लिए ये जो पैसे वाले के बच्चे हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, वो जो भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं, उनकी तो ललक उस तरफ जाएगी ना। इसलिए इनका ऑपरेशन जो है वो मुंबई का ही बॉलीवुड है, वो इनका सबसे बड़ा बाजार है। और तभी मैंने आपको कहा था कि क्यूबाइब ने आपको इसकी जानकारी दी थी, आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले जानकारी दी थी कि गृह मंत्रालय के पास डॉसियर तैयार हो गया है, ड्रग का कहां कहां अटैक होना है। और आज मित्रों वो अटैक हो गया, उनकी रीढ़ टूटनी शुरू हो गई। दाऊद के लोकल ऑपरेटिव के सहारे बॉलीवुड तक जांच एजेंसी पहुंच रही है। अब पहले तो उसी लोकल ऑपरेटिव्स को खत्म कर रही है, क्योंकि उनके सहारे ही ड्रग्स का कारोबार होता है। अब बार बार ड्रग के लोकल ऑपरेटिव्स को सरकार गिरफ्तार करती है, लेकिन वो फिर नया ऑपरेटिव्स तैयार कर लेता है। ये मधु कैटअप है, ये जो है ना, एक बार जब आप इनको, अगर आप इनकी हत्या करेंगे तो जब इनकी खून नीचे गिरेगी तो फिर से दोबारा राक्षस जन्म ले लेगा। तो ये मत समझिए कि एक ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार कर लिया तो दूसरा ऑपरेटिव्स गिरफ्तार नहीं होगा, फिर दूसरा भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको संरक्षण है बॉलीवुड का, क्योंकि ये धंधा है और उनको मालूम है कि इस तरह से धंधे से करके हम फिर पैसे खिला करके फिर धंधा को शुरू करेंगे। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो पैसे बनाने के लिए होती है, ऑफिसर पैसे बनाते हैं, लेकिन ऐसा आप भरोसा मत कीजिए। असल बात यह है कि सरकार धीरे 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 जड़ तक पहुंच रही है और लोकल ऑपरेटिव्स के सहारे यह पता कर रही है कि इसका लिंक कहां से है। और यह पता चल रहा है कि दाऊद अभी भी ड्रग के मामले में पूरी तरह से एक्टिव है और उसके निशाने पर बॉलीवुड है। और बॉलीवुड के जो क्रिमिनल हैं, ड्रग डीलर्स, वो सारा धंधा कर रहे हैं। ये तो हुई एक बात जो आज मैंने आपको शेयर किया, इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही ये कार्रवाई हुई है और हमने इसके बारे में आपको पहले से सूचना दे रखी है। अब एक बड़ी सूचना मित्रों, बाप बेटे अब पूरी तरह से अकेले होने वाले हैं, पूरी तरह से। हर कोई धीरे 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 इस बाप बेटे का साथ छोड़ता जा रहा है। यह बात तो हमने तभी कह दी थी जब एक नेता, एक राज्यसभा की सांसद मोदी जी के मंत्री के कॉल पे भागी भागी आई, पूछने भी नहीं लगी, वो अपने नेता से, अपनी पार्टी से भागी भागी पहुंच गई दिल्ली। और दिल्ली में उनको कहा गया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होना है, हमने आपका नाम प्रपोज कर दिया है। वो गई, माननीय का नाम है माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। और तभी हमने ये शंका व्यक्त कर दी थी कि माननीय प्रियंका चतुर्वेदी बहुत लंबे समय तक दोनों बाप बेटा के साथ नहीं रह पाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी की एक और खासियत है, ये वो दोनों बाप बेटे के साथ रह ही नहीं सकती है। मैं हैरान हूं कि ये इतने दिन रह कैसे गई। आप याद कीजिए कि कोविड के बाद जो डेथ हो रहे थे, सडन डेथ हो रहे थे, ये एक अकेली नेत्री थी महाराष्ट्र से, जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सदन में कहा कि वो जो एक खास प्रकार की सप्लाई हुई थी कोविड के दौरान इसकी बूटी की, उसके इफेक्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस बात को अकेली नेता थी प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था। तो मैं उसी वक्त चौकन्ना हो गया था कि या तो ये बाप बेटे से संपर्क करके इस सवाल को नहीं उठा रही है, वरना पता चल जाता कि ये दोनों बाप बेटे ने क्या गुल खुलाए हैं कोविड के दौरान, किस किस तरह का पाप किया है, कैसे ये पूना वाले से पैसे खाए हैं। अब कितना पैसा खाए हैं, नहीं खाए हैं, ये इन्हीं को मालूम होगा, भगवान जाने, वो तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी संसद में जाकर के इस तरह का सवाल पूछती है। अब उसी वक्त मुझे शंका हो गई थी कि प्रियंका चतुर्वेदी किसी खास अवसर की तलाश में वहां गई थी, उनको मौका मिल गया, वो सांसद बन गई,
क्योंकि कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गल रही थी और कांग्रेस पार्टी में जितना उनको देना चाहिए था समय उन्होंने दिया, लेकिन कांग्रेस ने शायद उन्हें वो बात उनकी नहीं मानी जो वो चाहती थी या जो उनका डिमांड था उसकी पूर्ति कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। प्रियंका चतुर्वेदी चालाकी के साथ, चालाकी कहिए या आप उसको कहिए पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ काम किया। पॉलिटिक्स में अपने को देखना होता है कि कहां आप कैसे स्टैंड करते हैं। महिला है इसलिए आप उनके ऊपर कोई भी अनर्गल आरोप लगा लीजिए, ये कहना अनुचित होगा। हालांकि इन दोनों बाप बेटाओं के गुर्गों ने क्या क्या इनके ऊपर आरोप नहीं मढ़वाए। आपको याद होगा कि गुलाबी ठंड की भी बात की गई। इनकी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि गुलाबी ठंड में ये लोग स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे थे आदित्य ठाकरे के साथ। ये कौन? तो प्रियंका चतुर्वेदी। मैं हालांकि ऐसी टिप्पणी में भरोसा नहीं रखता और उन नेताओं से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई थी एक बार टेलीफोन पे, लेकिन मैंने उन्हें अपने यहां जगह नहीं दी थी। एक संजय गुप्ता नाम के नेता थे इनकी पार्टी में, उन्होंने ये अनर्गल बयान दिए थे। बाकी नेताओं ने भी अनर्गल बयान दिए, लेकिन मैं उस पर उसका जिक्र यहां पर नहीं करना चाहूंगा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मोदी जी के मंत्री का फोन गया तो ये भागी भागी आई और उसके बाद ये उस डेलीगेशन में शामिल थी और क्या कहने, जबरदस्त भारत का पक्ष रखा इन्होंने। एलिफेंट स्पीकर है ये, पार्लियामेंट में भी रखा और बाहर भी रखा, मजबूती से रखा। भारत की सरकार की जो कुछ भी सरकारी स्टैंड था न सिर्फ उसको रखा, बल्कि भारतीय जनमानस की जितनी बातें हो सकती हैं भारत के बाहर मजबूती से रखने में इन्होंने भारतीय जनता की आवाज बन करके उन बातों को रखा। तभी से यह अंदाजा लग गया था कि प्रियंका चतुर्वेदी इस दोनों बाप बेटे का दामन छोड़ेंगी। अब प्रियंका चतुर्वेदी का जो राज्यसभा की सीट है वो 2026 में मई के आसपास इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ये दोनों बाप बेटा प्रियंका चतुर्वेदी को रिपीट नहीं करेंगे और प्रियंका चतुर्वेदी को भी यह मालूम हो गया है कि ये दिशा केस में मुझे इसको डिफेंड करना पड़ रहा है, सुशांत केस में मुझे इसको डिफेंड करना पड़ रहा है। बच्चा बच्चा गली गली में शोर है, बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि दिशा और सुशांत की हत्या में इस दोनों बाप बेटे की बड़ी भूमिका है। बच्चा बच्चा जानता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रियंका चतुर्वेदी एक महिला है, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है। यह प्रियंका चतुर्वेदी को भी हो सकता है मालूम हो, उस वक्त लोगों ने गुमराह कर दिया होगा या ज्यादा ये लोभी हो गई होंगी, राज्यसभा का बर्थ चाहिए तो सारी चीजों को इन्होंने अलग में रख दिया। लेकिन ये अपने एजेंडे पर काम कर रही थी कि एक टर्म राज्यसभा की सीट यहां से ले लिया जाए और उसके बाद देखा जाएगा। अब खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यूबाइड नेटवर्क के पूरे अभियान को देख करके और जिस तरह से मार्च में पीआईएल के बाद और जिस तरह से हम लोगों ने सबूत पेश किए, उसी दिन के से प्रियंका चतुर्वेदी के मन में यह चलने लगा कि साहब हम इनके साथ बहुत